70वां ये स्थापना दिवस हम सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, भारतीय मजदूर संघ ने स्थापना के 70 वर्ष गौरवशाली पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित सभी श्रमिक भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी मेहनत से देश के जो हमारा एजेंडा है, हम 4 एजेंडों के ऊपर भारतीय मजदूर संघ वो कार्य करता है और उसी को एक सूत्र मान करके इस देश के विकास को लगातार हमारा श्रमिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करता है। बताते हुए कि हमने हमारे जो HKRN के जो सभी कर्मचारी थे उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, HKRN के कर्मचारियों को जो लोग ये बोल रहे हैं कि आएंगे हम इनको बाहर निकाल देंगे, हुड्डा साहब, ये आपका सपना ही सपना रह जाएगा। आज कोई भी HKRN का कर्मचारी वो बाहर नहीं जाएगा, उसको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस ला करके हमने इसको सुरक्षित किया है। आज किसी भी HKRN के कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है। इसके साथ साथ आज और भी कई मांगे हमारे पवन जी ने ये रखी हैं। 4 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे तो कई कार्य ऐसे थे जो पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं, अभी दबे, मैं बोल नहीं सकता उनको। सुधार के बड़े काम थे। जब भी कैबिनेट की कोई बैठक होती थी, 5-4 विषय हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर हम निर्णय लेते थे। परंतु मैं जब हमारी जो ये आंगनवाड़ी की वर्कर और आशा वर्कर बहनों के बीच में मैं था, उनके अनाउंस की मैं मानदेय के बढ़ाने के अनाउंस कर रहा था, घोषणा कर रहा था, उसी टाइम ही आचार संहिता लगी। मेरे पास पर्ची आई, कहा जी आचार संहिता लगी। मैं कहा भाई तो ये देंगे इनको सारा का सारा। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम थे, हम धीरे धीरे करके वो देख रहे हैं कि भाई किसी की कोई समस्या हो, बैठ करके उसका समाधान करने का काम ये हमारी सरकार का है। जो भी आप लोगों के मांग पत्र के अंदर जो समस्याएं हैं, जो काम छूट गए हैं, बहुत सारे तो ऐसे थे जो हमारे पाइपलाइन के अंदर थे। हमारा नंबरदारों का विषय था, वो भी पहले पाइपलाइन के अंदर रह गया है। हमने तीज के पर्व के ऊपर हरियाणा प्रदेश की बहनों को, ऐसे 50 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को निर्णय किया कि हमारी बहनों को, माताओं को मिलेगा, बाकी का सारा पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, और भी बहुत सारे ऐसे लगातार निर्णय जो सरकार ले रही है, इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और हमारे कर्मचारी भाइयों को और हमारे कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों को भाइयों लगातार बखूबी उसके अंदर मिल रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर आज भारतीय मजदूर संघ की यात्रा ये 70 वर्ष की पूरी कर चुके हैं और मुझे खुशी है। 20 साल वालों का क्या होगा? मैंने
मैंने कहा ये सारे बच्चे हुड्डा सरकार में ठेकेदारी में लगे थे, जिनका ठेकेदार शोषण करता था। इस सरकार ने इनको शोषण से बचा दिया। अब हुड्डा जी कहते हैं आते ही काम करूंगा, फिर शोषण चालू करूंगा। ये मंजूर है क्या? एक बार मजदूर संघ की नीति को सार्थक किया। भारतीय मजदूर संघ की नीति क्या है? संवाद और संघर्ष। हम सरकार से वार्ता भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सरकार से संघर्ष भी करेंगे। हमारे आने राज्यपाल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दी और उस मंजूरी के बाद आज लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पहले कह रहे थे जो कौशल निगम में गए कभी पक्के नहीं होंगे, अब कह रहे 14 अगस्त को साइन हुए ये एक्ट कभी लागू नहीं होगा। अरे बावड़ो, जिस दिन राज्यपाल साइन करते हैं एक्ट उस दिन से लागू होता है। इतनी तो समझ रखो यार। झूठ तो बोलो, गुमराह तो करो, पर ऐसा तो करो जो किसी के गले उतर जाए। तुम ऐसा क्यों करते हो? आज नीति बन गई, लागू हो रही है, किंतु मुख्यमंत्री जी इनके मन में कुछ और भी चल रहा है। आप भी कमिटमेंट करो भाई, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा वो भी कमिटमेंट करें। आज भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, हमारे एनएचएम के साथी कहेंगे मुख्यमंत्री जी हमारी डीए की किस्त रोक ली, हमारे बाइलाज पर खतरा है। हमारे समग्र शिक्षा के साथी कह रहे हमारा बाइलाज विड्रॉ कर रहे। हमारे डीआईटीएस के साथी मांग कर रहे कि इसका केंद्रीकरण करो। रखा है आपने चिरायु योजना में सबको सामाजिक सुरक्षा तो दे दी, किंतु और बहुत सारी बातें। मुख्यमंत्री जी एक और आपको ध्यान कराता हूं, ये हमारे थर्मल के साथी लगातार मांग कर रहे कि हमको पोर्ट करो, हमको एचकेआरएन में जाना है। अधिकारी कहते हैं ये वर्क ऑर्डर पर है, एक्टिविटी में है। आपके एचकेआरएन बनाने के बाद इन कई सारे बेईमान अधिकारियों ने शोषण करने के लिए एक्टिविटी का एक रास्ता निकाला। इस पर रोक लगनी चाहिए। एक्टिविटी क्या है? मैं गया थर्मल में यमुनानगर, पता लगा हाउस कीपिंग का काम एक्टिविटी में है। अगर झाड़ू लगाने का काम भी परमानेंट नहीं है तो फिर परमानेंट क्या होता है? हमारे एजुसेट के चौकीदार भाई बैठे, एजुसेट के सफाई कर्मचारी साथी बैठे हैं, उनकी अजीब कहानी है। रिवाड़ी का कर्मचारी 12,000 लेगा और यमुनानगर का कर्मचारी 6,000 लेगा। हर जिले के अपने रेट है। एजुसेट वालों की वो कौन तय कर रहा है, हमें यही समझ में नहीं आता। ये बड़ी भारी अलग अलग सेक्टर की समस्या मेरे सामने है मुख्यमंत्री जी। बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, किस किस की बात करूं? हमारा एक बहुत पुराना संगठन है मुख्यमंत्री जी, महामंत्री भी कभी उसी में नौकरी करते हैं लोग। हमारे वहां बैठे होंगे साथी कंप्यूटर लैब टीचर, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, 10 महीने की तनख्वाह देते हैं। मिड डे मील वालों को 10 महीने की तनख्वाह देते हैं। छुट्टी तो छुट्टी, यानी घर भी जाए तो घर वाले कहते हैं तुम्हारी छुट्टी हो गई तो चूल्हे से भी तुम छुट्टी करो। बड़ा संकट है हमारे सामने। किंतु मित्रों, आज मैं मुख्यमंत्री जी से कह तो रहा हूं, किंतु मैं भी जानता हूं आचार संहिता लगी हुई है, पर आचार संहिता में जितने काम हो सकते हैं वो होने ही चाहिए। अगर कोई अधिकारी कुंडली पर फाइल मार के बैठा है, मुख्यमंत्री जी उसकी कुंडली हटाने का काम, नागपंचमी टल गई, चली गई, अब वो हटाने का काम आपको करना है। किंतु आपको भी एक कमिटमेंट करनी है। जैसे एचकेआरएन और पार्ट 2, 3, 4 जितने भी थे, उनके लिए सरकार ने कानून बनाकर कहा इतना देंगे, ये देंगे, ये देंगे। आपको भी कमिटमेंट करनी है। अगर बाकी सारे काम करवाने और भी नई नई समस्याएं हमारे सामने आएगी। जैसे ईपीएफ वालों की समस्या का आपने समाधान कर दिया, उनकी पेंशन बढ़ा दी। ये वो चाहे एनपीएस का हो चाहे ईपीएस का हो, ऐसे बाकी का भी करना है। किंतु अगर वो सब करना है मित्रों, तो कमिटमेंट आपको करनी है। अगर इस मुख्यमंत्री से सारे काम करवाने हैं तो भाई ये मुख्यमंत्री ले आओगे कि नहीं?
अगर ये मुख्यमंत्री ले आओगे तो अब कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी को करनी है कि आप मुझे ले आओ, बाकी काम मैं करूं। बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे सामने, शुगर मिल है, पैक्स है, पार्ट टाइम। एक और है, एनएचएम में एक एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, सबको बाई लॉज दे दिया। एड्स, एक बार जोर से बोलो, लाना है कि नहीं? ये आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं और आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं कि हमारे जो काम बच गए वो करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना भाई? अब तुम और मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने हो। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इन विषयों पर भी आकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। भारत माता की